नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शनि ग्रह के महत्व के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो प्रत्येक ग्रह की अलग अलग आकाश में दशा अलग अलग होती है। उसका प्रभाव उस बच्चे के भविष्य पर पड़ता है। और शनि ग्रह जो है वह सूर्य पुत्र है, और सूर्य पुत्र होने के नाते शनि के पास न्याय का अधिकार है और यह न्याय करने वाला ग्रह है। लेकिन कुछ कतिपय परिस्थितियों में शनि का प्रकोप जिस व्यक्ति और परिवार के प्रति होता है उसका बहुत बुरा हो जाता है। तो इसका सारा निवारण का जो शनि ग्रह की जो पीड़ा है, इसका मैं समाधान बताऊंगा एक कथा के साथ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। शनिचर व्रत के प्रसंग में महामुनि पिपलाद का आख्यान। एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण, अर्थात त्रेता युग में एक समय अकाल पड़ गया, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। भयंकर दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने निकल पड़े। जब भयंकर अकाल पड़ गया तो कौशिक मुनि अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ को मजबूरन अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा और दूसरे स्थान के लिए चल पड़े। कुटुंब का भरण पोषण दुर्भर हो जाने के कारण बड़े कष्ट से उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में छोड़ दिया। जब कुटुंब का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था किसी भी कारण से, तो उन्होंने इस मार्ग में ही एक अपने शिशु को, बालक को छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूख प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। जब उसको कौशिक मुनि ने अकेला छोड़ दिया तो वह बालक भूख और प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। उसे अकस्मात एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस बच्चे को जो भूख और प्यास से तड़प रहा था, एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसके समीप भी एक बावड़ी थी, अर्थात पीपल के पेड़ के पास एक बावड़ी जो पानी का जलाशय था। बालक ने पीपल के फलों को खाकर ठंडा जल पी लिया, अर्थात जो पीपल में छोटे छोटे फल लगते हैं उन फलों को उस बालक ने खाया और बावड़ी से ठंडा जल पी लिया और अपने को स्वस्थ पाकर वह कठिन तपस्या करने लगा तथा नित्य प्रति पीपल के फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगा। जब उसके साथ ऐसा हो गया तो पीपल के वृक्ष के फल खाकर और बावड़ी से पानी पीकर वह तपस्या करने लगा और समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहां एक दिन देवर्षि नारद, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो पधारे। उन्हें देखकर बालक ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक बैठाया। दयालु नारद उसकी अवस्था, विनय और नम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का मोची बंधन आदि सब संस्कार कर पद कर्म रहस्य सहित वेद का अध्ययन कराया तथा साथ ही दाद साक्षर वैष्णव मंत्र अर्थात 10 शब्दों का द्वादश वैष्णव मंत्र बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया, अर्थात जो वैष्णव मंत्र है, इसी मंत्र का उन्होंने उस बालक को, नारद मुनि ने उपदेश दिया। अब वह प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। तो वह बालक भगवान विष्णु का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। नारद जी भी वहां रहे। थोड़े समय में ही बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार
वहां पहुंचे। देवर्षि नारद के वचन से बालक ने उनको पहचान लिया, अर्थात नारद के वचन से उस बालक ने भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब उसने भगवान में दृढ़ भक्ति की मांग की। तब उस बालक ने परमात्मा में अपनी दृढ़ भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद देकर अंतर्धान अर्थात लुप्त हो गए। भगवान के उपदेश से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, महाराज यह किस कर्म का फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? इतनी छोटी अवस्था में मैं क्यों ग्रहों द्वारा पीड़ित हो रहा हूं? अर्थात मैं इतनी छोटी अवस्था में ग्रहों द्वारा क्यों पीड़ित हो रहा हूं? मेरे माता पिता का कुछ भी पता नहीं, वे कहां हैं, फिर भी मैं अत्यंत कष्ट से जी रहा हूं। मेरे माता पिता के भी पता नहीं है मुझे, और फिर भी मैं इतने कष्ट से जी रहा हूं। सौभाग्यवश आपने दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मण तत्व प्रदान किया। नारद जी वचन सुनकर बोले, बालक, शनिश्चर ग्रह अर्थात शनि ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई और आज यह संपूर्ण देश, ध्यान से सुनिए, आज यह संपूर्ण देश उसके मंद गति के चलने के कारण उत्पीड़ित है। अर्थात आज के युग में जो ये कोरोना वगैरह ये इत्यादि आ रहे हैं, ये भी इसी कारण से है। देखो, वह अभिमानी शनिश्चर ग्रह आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहा है। यह सुनकर बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठा। अर्थात जब बालक ने सुना कि शनि ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है, तो वह बालक क्रोध से पागल हो गया। उसने उग्र दृष्टि देखकर, क्योंकि बालक ने बहुत तप किया था, जो पैदा होते इतना बड़ा तप करता है उसमें इतनी शक्तियां आ जाती परमात्मा की, तो उसने उग्र दृष्टि देखकर शनिश्चर को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। अर्थात इस बालक ने अपनी तपस्या के बल पर उस शनि ग्रह को धरती पर गिरा दिया। शनिश्चर एक पर्वत पर गिरे और उसका पेट टूट गया। अर्थात शनि ग्रह एक पर्वत पर गिरे और उनका पैर टूट गया, जिससे वे पंगु हो गए। देवर्षि नारद भूमि पर गिरे हुए शनिश्चर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाच उठे। जब नारद जी ने यह देखा तो वो खुश हुए कि शनि ग्रह की यह दशा हो गई, तो नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और खुश होकर सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनिश्चर की दुर्गति सबको दिखाई। अर्थात नारद जी ने सब देवताओं को शनि ग्रह की दुर्गति दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, महाभाग, तुमने पिप्पल के फल भक्षण कर कठिन तप किया है, अतः नारद जी ने तुम्हें पिपलाद नाम उचित ही रखा है। पिपलाद नाम पड़ा था इनका, क्योंकि इस बच्चे ने पिपल के वृक्ष खा के अपने जीवन को बचाया। तुम आज से इसी नाम से संसार में विख्यात होगे, अर्थात पिपलाद मुनि नाम से तुम्हें ये सारा संसार जानेगा। जो कोई भी शनिवार को तुम्हारा भक्ति भाव से पूजन करेंगे अथवा पिपलाद इस नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त हो गए। अतः तुम शनिश्चर को पूर्वत आकाश में स्थापित कर दो। अर्थात भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम शनि ग्रह को पुनः आकाश में स्थापित कर दो बेटा। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जो इस कथा को सुन रहा है और पिपलाद मुनि नाम का स्मरण जो कर रहा है, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा सहन नहीं करने, इस जन्म की बात नहीं है, 7 जन्म तक आपको शनि की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी और आप लोग पुत्र पौत्र से युक्त होंगे, क्योंकि इनका वस्तुतः कोई अपराध नहीं है। ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए निवेदन, हवन, नमस्कार आदि करना चाहिए। ग्रहों का आदर नहीं करना चाहिए, अर्थात ग्रहों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। पूजित होने पर वे शांति प्रदान करते हैं, अर्थात ग्रहों की अगर सामान्य ढंग से पूजा की जाए तो वो शांति प्रदान करते हैं। शनि की ग्रह जन्य पीड़ा की निवृत्ति के लिए शनिवार को सुबह तेलाभंग अर्थात तेल युक्त करके ब्राह्मणों को भी अभंग के लिए तेल देना चाहिए, अर्थात ब्राह्मणों को तेल देना चाहिए। शनि की लोहे की प्रतिमा बनाकर तेल युक्त लोहे पात्र में रखकर 1 वर्ष तक प्रति शनिवार को पूजन करने के बाद
कृष्ण पुत्र, 2 कृष्ण वस्त्र, कसार, तिल, भात आदि से उनका पूजन कर काली गाय, काला कंबल, तिल का तेल और दक्षिणा सहित सब पदार्थ ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। पूजन आदि में शनि के इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। समय नो देवी रभिष्ट ये आपो भवंतु पीयते पितये समय योर भी स्त्रवंतु ने। राज्य नष्ट हुए राजा नल को शनिदेव ने स्वप्न में अपने एक प्रार्थना मंत्र का उपदेश दिया था। नल राजा को, जिसका राज्य नष्ट हो गया था, उसको शनिदेव ने स्वप्न में इस मंत्र का उपदेश दिया था। उसी नाम सतुति से उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हुआ। अर्थात जो शनिदेव ने राजा नल को निद्रा में, स्वप्न में जिस मंत्र का उपदेश दिया था, वही मंत्र से सभी लोगों को शनि की प्रार्थना करनी चाहिए। सर्व काम प्रद यह सतुति इस प्रकार है, अर्थात सभी मनोकामना की सतुति इस प्रकार है। क्रोडम नीलाजन प्रखम नीलवर्ण समस्त्रम छाया मातंड समभूतम नमास्या शनिश्चरे रम नमोस्त्र पुत्राय शनिचराय निहार वर्णा चे मेचकाय श्रुता रहस्यम भव कामना काम दक्ष में फ्लो प्रदो में भव सूर्यपुत्र नमस्ते तु प्रेत राजाय कृष्ण देहाय वे नमे शनिचराय कुराय शुद्ध बुद्धि पर्दा येने ए भी नाभारवी सतति तस्य तुष्टो भवमयम मदिमम तु भयम तस्य स्वपि न भविष्यति। जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवार को 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है और इस विधि से उद्यापन करता है, उसे कभी शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अपने परम धाम को चले गए और पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार शनिचर को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। अर्थात उस बालक ने शनि ग्रह को आकाश में प्रतिष्ठित कर दिया। महामुनि पिपलाद ने शनि ग्रह की इस प्रकार प्रार्थना की। कोणस्त पिंगलो बंधु बंबरु कृष्णो राद्रोस्तंते यमे सोरी शनिचरो मंदम प्रियंतामम में ग्रहत्वम। जो व्यक्ति शनिश्चर उपाख्यान को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा शनि की लो प्रतिभा बनाकर तेल से भरे हुए लो कलश में रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देता है, उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होती। अर्थात जिनको शनि की पीड़ा होती है वह शनि की लोह प्रतिभा अर्थात शनि की ग्रह की लोह की प्रतिभा बनाकर तेल में भिगोकर डुबोकर ब्राह्मण को दान दें तो उनको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होती। यह नियम है जो अटल है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्द फिर मिलेंगे।